बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान हेपेटाइटिस बी और सी की जो अभी WHO ने फहरिस्त जारी की है उसमें भी टॉप कर गया है। तो मैंने सोचा कि हुकूमत को इस चीज़ पे तो मुबारकबाद देनी बनती है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, मुआशी हालात। मुआशी हालात दिन ब दिन, मेरा ख्याल है कहना गलत होगा, अब हर घंटे घंटे के बाद पाकिस्तान के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं मुआशी हालात पे, और ये कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हमारी हुकूमत जल्दी से जल्दी जाग जाए और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाए कि हालात संगीनी की तरफ चले गए हैं। अभी भी वक्त है कि इनको रोका जाए। बिल आखिर हमारी हुकूमत ने कुछ प्रपोजल्स, कुछ नुकात हैं जिन पे वो ज़ेर गौर कर रही है, जिनको मुआशी इमरजेंसी लगाने के लिए। तो मैंने कहा आपसे भी वो डिस्कस कर लिए जाएं, कहीं से मुझे भी मिले, मैंने कहा आपसे भी डिस्कस कर लिए जाएं। पहला पॉइंट, हुकूमत सोच रही है कि कारोबारी औकात 8 बजे से लेकर 6 बजे तक कर दिए जाएं। दूसरा पॉइंट, आपकी जो ज़ाती गाड़ी है उसके अंदर अब 3 लोग सवार होंगे तो गाड़ी को चलाने की इजाज़त होगी। अगर 2 या 1 हुए तो ट्रैफिक वार्डन गाड़ी का चलान कर लेंगे। तीसरी चीज़, अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क अब आप PIA को तरजीह देंगे ट्रैवल के लिए, और बुकिंग के मौके पे आप अपना NTA डिक्लेयर करेंगे, और अगर NTA नहीं होगा तो अंदरून मुल्क 5,000 और बैरून मुल्क 65,000 रुपये का आपको जुर्माना होगा। चौथी चीज़, आपने अगर आपका कोई बच्चा या बेटा या बेटी बाहर पढ़ रहे हैं, उनको आपने डॉलर भेजने हैं, तो सिर्फ वो अकाउंट जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है अपनी रिटर्न के अंदर, अपने गोशवारे में, उसके थ्रू वो पेमेंट जाएगी। कोई ऐसा अकाउंट नहीं अब ट्रांजैक्शन के लिए आगे जाएगा जो आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। पांचवा, जितने भी सेल्फ फाइनेंस हज या उम्रे पैकेजेस आते थे वो सब ख़त्म, और अब सिर्फ सरकारी हज और उम्रा पैकेज को तरजीह दी जाएगी। छठा, कि जितने भी मनी चेंजेस हैं, हुकूमत सोच रही है कि इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए इनका काम, और बैंकों से, कुछ डेजिग्नेटेड बैंकों से, बैंक ब्रांचों से आपको डॉलर एक्सचेंज की इजाज़त मिलेगी। सातवां, हुकूमत कह रही है कि जी LCs को अब हम प्रायोरिटाइज करेंगे, और जो प्रायोरिटी की LCs हैं हम उनको सबसे पहले खोलने की इजाज़त देंगे। आप याद रखें कि इस वक्त ऑलरेडी LCs का अंबार लगा हुआ है। आपकी अद्वियात मार्केट में शॉर्ट हो रही हैं, काफ़ी तो शॉर्ट हो चुकी हुई हैं और बाकी होने जा रही हैं। लेकिन हुकूमत ने ये कहा है कि अगर सबसे पहले उन LCs को प्रायोरिटी दी जाएगी जो एक्सपोर्टर इंपोर्ट अगर कर रहा है कुछ, तो वो उसके साथ उसके एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी साथ सबमिट कराए, इंश्योरिंग कि अगर जो चीज़ इंपोर्ट की जा रही है, जो रॉ मटेरियल, वो बाद में फिनिश गुड के तौर पे एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा प्रोडक्ट। आखिर में, जितने भी हमारे सरकारी और हमारे जो इलेक्टेड मेंबरान हैं, इनके दौरे जो हैं, और इनके अहलो अयाल के साथ और इनके मुलाजमीन के साथ जो सरकारी खातों पे होते थे, सब बंद। सिर्फ वो दौरा होगा जहां जो मुल्क इनको बुलाएगा वो इनको स्पॉन्सर कर रहा होगा, पैसे भी देगा इनको आने के लिए। दूसरा, वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब वो कमर्शियल एयरलाइन पे ट्रैवल करें। अवाम में सोचें ज़रा क्या होगा, खैर, लेकिन अवाम में ट्रैवल करेंगे PIA की कमर्शियल परवाज़ पे, और जो उनके बाकी जितने जेट्स हैं उनके ऊपर वो ट्रैवल नहीं करेंगे, ताकि इससे भी अखराजात कम हो। तो ये तो हो गए कुछ प्रपोजल्स। अब आप ज़रा सोचें, कोई ऑस्टेरिटी की बात नहीं, ऑस्टेरिटी ड्राइव कोई बात नहीं, हालात संगीन है, लेकिन कोई ऑस्टेरिटी की ड्राइव की बात नहीं हो रही। हम किसी किस्म की इस वक्त हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं बनती। ये सारे शॉर्ट टर्म्स हैं। लॉन्ग टर्म क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, कैसा पैसा इस मुल्क में जनरेट होगा, एक्सपोर्ट होगी तो जनरेट होगा। तीसरा,
ایک MNA ہمیں سالانہ ہر سال 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کا سالانہ اخراجات ہے اس کے اوپر. اور اگر آپ اس کو 5 سال پہ لے جائیں تو 16 کروڑ روپیہ. آپ کا نیشنل اسمبلی کا ایوان ہے 354 لوگوں کا. 16 کروڑ کو 354 سے ضرب دے دیجیے گا تو یہ آپ کے پاس ایک ٹوٹل اماؤنٹ آئے گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے MNAs 5 سال کے لیے ان پہ کتنا خرچہ آتا ہے. ووٹ ہمارے، عیاشیاں خود، کوئی آسٹیرٹی کی بات نہیں. اگر آپ ان کا بریک اپ دیکھ لیں، تنخواہ علیحدہ، 50,000 بجلی کے یونٹ فری، 40 بزنس کلاس کی سیٹیں ہوائی جہاز کی فری. اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے آنا اور ان کا جانا پٹرول حکومت بھرے گی. 1,70,000 روپے کی ٹیلی فون کالیں فری. جو کھانا کھانا ہے انہوں نے وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سبسڈائزڈ. اور پھر بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آسٹیرٹی کی بات نہیں ہونی چاہیے. عوام دے. یہ تو یہ ہو گئے. ہمارے سرکاری ملازمین، ان کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ ان کی تنخواہیں دیکھ لیں، ان کے گھر دیکھ لیں، مراد دیکھ لیں. کوئی آسٹیرٹی کی بات نہیں. اسی طرح باقی بڑے بڑے جو ہمارے بڑے حضرات ہیں اسلام آباد کے، کوئی بات نہیں. آسٹیرٹی یا یہ ساری پالیسیز کس کے اوپر آنی چاہیے؟ بزنس کلاس. کس پہ آنی چاہیے؟ مڈل کلاس. کس پہ آنی چاہیے؟ سیلریڈ کلاس. کتنا وہ دیں گے؟ کتنا اور سیکریفائز دیں گے؟ آج تک کوئی حکومت، جتنی بھی حکومتیں اس ملک میں آئی ہیں، وہ ٹیکس بیس نہیں بڑھا سکتی. نعرے لگاتے ہیں، بڑھائے نہیں. تھوڑا بہت فکٹیشس ریٹرنز اور فکٹیشسلی وہ نمبر بڑھا دیتے ہیں. دیٹس اٹ. ساری اکانومی آپ کی انڈائریکٹ ٹیکس پہ چل رہی ہے اس وقت، میجورٹی. اس لیے حکومت سے گزارش ہے کہ فی الفور اکنامک ایمرجنسی کنسنسس کے اوپر بیس کرتی ہوئی اکنامک ایمرجنسی کے اوپر کام شروع کیا جائے اور اس کو فی الفور نافذ کریں before it's too late. Until we meet again, Pakistan Zindabad.